चैप्टर 21 अश्वत्थ का गुस्सा। धीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और हंसते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी? वो आदमी दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अहान ने उसे सीधा किया और सीधे टिया के गाल पर तड़ातड़ 4 थप्पड़ जड़ दिए। टिया के होठों के कोनों से खून बहने लगा। टिया के गोरे गालों पर अहान के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। टिया ने अहान को एक जोरदार पंच मारा और खड़ी होने लगी, पर तभी जय ने उसे जोर से एक थप्पड़ और मारा। टिया वापस जमीन पर गिर पड़ी। टिया के माथे पर एक कट लग गया और खून बहने लगा। जय ने टिया के शर्ट की बाजू फाड़ दी। वह बोला, धीर, यहाँ अब जो भी होगा उसकी एक वीडियो बना लो। धीर बोला, ओके। फिर वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किए। टिया में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, फिर भी वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार बहुत स्पीड में आकर अचानक से रुकी और कार की हेडलाइट उन पर पड़ी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गईं। अभरम भी भागते भागते हांफते हुए पहुंच गया था और सेल्वन भी पहुंच गया। कार से जल्दी से अश्वत्थ और ओरियन बाहर निकले। अश्वत्थ ने टिया की हालत देखी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। वह जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू बास्टर्ड्स टच माई वाइफ। उसकी आवाज सुनकर सब लड़कों ने उस तरफ देखा। अश्वत्थ ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसकी आवाज सब लोग पहचान गए। अश्वत्थ जल्दी से आया और बिना वार्निंग के उन पर टूट पड़ा। अश्वत्थ की फाइटिंग स्किल बहुत फास्ट थी। कुछ ही देर में सब लोग जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। अश्वत्थ ने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा और टिया को उठाया। टिया उसे देखकर रोने लगी। फिलहाल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। अश्वत्थ ने जल्दी से अपना कोट उसे पहना दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। टिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे तो अश्वत्थ का वहां होना एक सपना ही लग रहा था। उसने उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अश्वत्थ गायब हो जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। अभरम, ओरियन और सेल्वन भी आ गए। अभरम ने रोमी को एक किक मारी और बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत की इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सुनते ही उन सबके होश उड़ गए। अहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सब जानते थे कि इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान कौन है। तो ओरियन गुस्से में अहान के बाल पकड़कर बोला, तुम तो इस शहर के मेयर के बेटे हो ना? क्या तुम्हारे बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सजा उनको उनकी पोजीशन खोकर चुकानी पड़ेगी? हिम्मत तो देखो, द वेपन किंग की वाइफ को छूने की हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। तो अहान अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बहन ने हमसे 50 लाख लेकर उसे हमें बेचा था लेकिन। और वह चुप हो गया। सब लोग रहम की भीख मांग रहे थे। अश्वत्थ बहुत गुस्से में था। उसने सबको जिंदा जला देने वाली गुस्सैल नजरों से देखा और बोला, तुम सब मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? तो सबने हाँ में सिर हिलाया। फिर अश्वत्थ बोला, ठीक है, एक शर्त पर तुम लोगों की जिंदगी बख्श दूंगा। मेरी बीवी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पता है ना? अहान डरते हुए बोला, यस सर। तो अश्वत्थ बोला, मेरी वाइफ को वहां बुली किया जाता है, पता है ना? तो अहान जल्दी से बोला, हम मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे, वो आज से हमारी बहन है। हम फ्री में उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हैं। तो अभरम उसे एक लात मारते हुए बोला, अचानक से बहन? कुछ देर पहले तो कुछ और ही कर रहे थे। अब अहान हाथ जोड़ते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा।
अगर हमें पता होता कि वो द वेपन किंग की क्वीन है तो हम अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देखते। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, अगर मेरी वाइफ को यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम लोगों की जान जाएगी, भले कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए, उनसे पहले तुम लोगों की खैर नहीं। फिर अश्वत्थ ने टिया को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लिया। टिया कसकर उससे चिपकी हुई थी। अहान और उसके दोस्तों ने उनके जाने के बाद राहत की सांस ली, पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर टिया को कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर कोई नुकसान पहुंचा, तो भी नुकसान पहुंचाने वालों से पहले उनकी मौत तय थी। अहान अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक मेयर का बेटा है, जो सिर्फ उसी शहर का मेयर है, जबकि अश्वत्थ एक बहुत ही रिच, डेंजरस और पावरफुल बिजनेसमैन था, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। अश्वत्थ के कनेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी थे। वो उन्हें जान से मरवा भी सकता था, और उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर वो उन्हें मारकर कहीं जिंदा गाड़ भी देता तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो सब जैसे तैसे खड़े हुए और अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंचे। उन लोगों ने कसम खा ली कि उन्हें अश्वत्थ आर्यन के हाथों नहीं मरना है, भले वो किसी बिल्डिंग से कूदकर ही क्यों ना मर जाएं। उन्होंने कसम खाई कि वो द वेपन किंग की क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि अश्वत्थ आर्यन उन्हें बख्श दे। अश्वत्थ ने ओरियन को आर्यन पैलेस के बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ कार ले जाने की इंस्ट्रक्शंस दी। टिया उसकी गोद में बैठी, उससे अब भी लिपटी सुबक रही थी। अश्वत्थ ने उसे होल्ड कर रखा था। अभ्रम जो उनके सामने बैठा दोनों को घूर रहा था, वो मन ही मन बोला, अच्छा तो इसी के लिए आज तक ये कुंवारा पड़ा था। अगर ये 40 साल का भी होता तो भी क्या छोटी गिलहरी से ही शादी करता। ओह नो। फिर वह अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। अश्वत्थ ने उसे देखा और उसे समझ आ गया कि अभ्रम क्या सोच रहा है। उसने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो लोग जल्द ही फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर दिया गया था और मास्टर बेडरूम और 2 और रूम रेडी करने को कह दिया गया था। गाड़ी रुकी। अश्वत्थ टिया को बाहों में उठाए बाहर निकला और अंदर गया। सारे सर्विस स्टाफ, फीमेल हो या मेल, सभी लाइन से लेफ्ट राइट साइड में खड़े थे और इनके आते ही उन्होंने विश किया। अश्वत्थ सीधे टिया को मास्टर बेडरूम में ले गया। ओरियन और अभ्रम भी आए और दोनों सीधे आकर सोफे पर पसर गए। अभ्रम बोला, बाप रे, आज फिर से राक्षस बन गया था। तो ओरियन बोला, यंग मैडम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो उनकी उज्ज्वल आंटी की इकलौती निशानी हैं। जाहिर सी बात है वो उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही उनकी बेटी से भी करते हैं और वह उनका ख्याल रखते हैं। तो अभ्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में अश्वत्थ ने टिया को बेड पर लिटाना चाहा, पर टिया अश्वत्थ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो सिसक रही थी। अश्वत्थ ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लिटाया, पर टिया उठकर दोबारा उसके गले लग गई और रोने लगी। अश्वत्थ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें सेव कर लिया, डोंट क्राई। और उसे बेड पर लिटाने लगा। टिया उसे नम आंखों से देख रही थी। अश्वत्थ बोला, तुम अब रोना बंद करो, यू आर सेफ छोटी गिलहरी। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ गई? मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं? और टिया के सिर को सहलाया और टिया को सॉफ्टली उसके सिर पर किस किया। टिया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अश्वत्थ को एहसास हुआ कि टिया अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अश्वत्थ उससे दूर हुआ और टिया को देखा, जो अब चैन की नींद सो गई थी। अश्वत्थ टिया के मासूम फेस को देखने लगा और उसके फॉरहेड पर किस किया और फिर बाथरूम में चला गया।
बाथरूम से वो एक टॉवेल को गर्म पानी में भिगोकर लाया, फिर टिया के फेस को केयरफुली साफ करने लगा। फिर उसने टिया के गालों पर मलहम लगाया। सुबह टिया की नींद बहुत लेट खुली। उसने खुद को एक बड़े किंग साइज बेड पर पाया और उसने अपने कपड़े चेंज देखे। तभी अश्वत्थ उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया और टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ। तो टिया एक आलसी बच्ची की तरह उससे लिपट गई। अश्वत्थ उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ा और टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया। उसे अच्छे से बाथटब पर बिठाया और बोला, क्या तुम्हें मैं शावर लेने में भी हेल्प करूं? टिया ने मुंह बना लिया तो अश्वत्थ अचानक से टिया को किस करने लगा। टिया अश्वत्थ के सडनली इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान थी, पर उसने अश्वत्थ को नहीं रोका। अश्वत्थ ने टिया को तब तक किस किया जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसने टिया को छोड़ा क्योंकि टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वत्थ बोला, जल्दी से नहाकर आओ। टिया ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अश्वत्थ बाहर चला गया। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छिपा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया को खुद पता नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है। वो खुद को अश्वत्थ की बाहों में सेफ फील करती थी। बिना देर किए ही वो फ्रेश हो गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। अश्वत्थ बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। टिया जल्दी से आई और सोफे पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। अश्वत्थ अपने ऑफिस के काम में बिजी था। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। टिया को बहुत भूख लगी थी। वो खाने में बिजी थी। जब तक उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया तब तक अश्वत्थ भी अपना काम पूरा कर चुका था और टिया को प्यार से निहार रहा था। टिया की नजरें जैसे ही उससे मिली, उसकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई तो अश्वत्थ हंस पड़ा। टिया को बहुत शर्म आ रही थी। अश्वत्थ बोला, यहाँ आओ। तो टिया हैरान रह गई। अश्वत्थ फिर बोला, कम हियर। अब टिया उठकर उसके सामने खड़ी हो गई तो अश्वत्थ ने उसे अपने लंबे हाथों से कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। टिया अच्छी बच्ची की तरह बैठ गई थी। अश्वत्थ उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को अश्वत्थ का ऐसे प्यार से सिर सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वत्थ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर वह सीरियस टोन में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या जरूरत थी क्लब में बारटेंडर का काम करने की? टिया ने जब ये सुना तो वो सकपका गई। उससे कुछ बोलते नहीं बना। वो चुप रही। तो अश्वत्थ ने कहा, तुम अब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वत्थ बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर टिया के माथे पर पसीना छलक आया। अश्वत्थ टिया को उज्ज्वल की तरह खोना नहीं चाहता था। टिया उसकी उज्ज्वल आंटी की बेटी थी। अश्वत्थ उससे बहुत प्यार करता था। उसे प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था। उसने टिया को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना पैसा मरने के बाद लेकर कहाँ जाऊंगा? इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया को भी समझ आ गया था। रात के इंसिडेंट से वो डर गई थी। वो अश्वत्थ से लिपट गई। अश्वत्थ समझ गया कि टिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसने टी के सिर को चूम लिया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वत्थ ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और टिया को देखा और टिया को वापस बेड पर सुलाया। उसे अच्छे से ब्लैंकेट उढ़ाया और उसका सिर सहलाने लगा। वहां अग्रवाल हाउस में लिप्सा और ईद्या का हाल बेहाल था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टिया को बेकार में घर से चलता किया। उसकी जगह अब उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था।